चार्ज, और ये हमारे पास ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, चौथी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये वापस आप भेजें जरा, अब इस नेगेटिव चार्ज को वापस भेजें, ये इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करें और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें। तो अब जरा नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास, पांचवी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये यहाँ बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया दोबारा से, और यहाँ से दोबारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया अब, नेगेटिव चार्ज। तो अब जरा अंदाजा करें तो इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी है, 5। खाली फिनो ऑक्साइड में इससे ऊपर ही स्ट्रक्चर थी, उसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी थी, 4, और इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, 5। तो फिर मुझे बता दें जरा आसानी के साथ कि फिर पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ। उसकी रीजन ये बनी कि पैरा नाइट्रोफिनोल में पैरा पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन पर मौजूद नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने में। तो लिहाजा उसकी वजह से एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो टोटल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई 5। और रूल्स और स्टेबिलिटी रूल्स में हमने पढ़ा था कि जिसकी जितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर पैरा नाइट्रोफिनोलेट आयन ये मच मोर स्टेबल होगा देन सिंपल फिनोलेट आयन। अब सवाल ये पैदा होता है, याद रखें यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का, याद रखें 2 तरह के असरात होते हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट है और एक इलेक्ट्रॉन एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एक कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल अपोजिट साइड में होने की वजह से, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होने की वजह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी विथड्रॉ करता है। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपल होता है, जैसे ACl के दरमियान बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेती है, जिस तरह वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है इसका 2 तरह के असरात, दोनों तरह के असरात जो हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। एक कौन सा असर हमने बताया, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट में भी वो बेंजीन को उसके इलेक्ट्रॉन से, बल्कि ऑक्सीजन को उसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, माला माल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर पैरा नाइट्रोफिनोल तो ज्यादा हो गया, आर्थो नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ लग गई। आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा मेटा नाइट्रोफिनोल में डिस्टिंग्विश कैसे करें। अब याद रखें जब ये आर्थो पोजीशन पर होगा ना, जब ये किस पोजीशन पर होगा, हाँ जी किस पोजीशन पर होगा, जब ये नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पर होगा, आर्थो। तो याद रखें आर्थो पोजीशन पर होने से भी ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब नेगेटिव चार्ज घूमता है तो नेगेटिव चार्ज आर्थो पर घूमता है, पैरा पर घूमता है और आर्थो पर घूमता है। तो इसका मतलब अगर कोई ग्रुप आर्थो पर अटैच होगा या पैरा पर अटैच होगा और वो डीलोकलाइजेशन को सपोर्ट करता हुआ तो वो डीलोकलाइजेशन में शामिल हो जाएगा। फिर सुनिए, अगर कोई ग्रुप आर्थो पर और पैरा पर जुड़ेगा तो आर्थो और पैरा पर जुड़ने की वजह से वो डीलोकलाइजेशन में शामिल हो सकता है, लेकिन आर्थो पोजीशन पर याद रखें इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। आर्थो पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट तो बराबर होगा, 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो अटैच होगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। लेकिन अगर नाइट्रो अटैच हो जाता है, अब जरा देखें, अगर नाइट्रो अटैच हो जाता है मेटा पोजीशन पर, अगर कहाँ अटैच हो जाता है, मेटा पोजीशन पर, तो फिर याद रखें ये रेजोनेंस इफेक्ट में शामिल ही नहीं होगा। क्यों वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट में वही शामिल होगा जो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर या फिर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर। तो इसका था मेटा पोजीशन पर अगर नाइट्रो अटैच होगा तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर जाता ही नहीं है। अगर मेटा पोजीशन पर नहीं जाता तो इसका मतलब वो नाइट्रो ग्रुप में डीलोकलाइज नहीं होगा। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जितना भी असर छोड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा,
जिसके तहत ये सादा फिनोल से फिर भी ज्यादा एसिडिक होगा। सादा फिनोल से फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होगा। सादा फिनोल से फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है जी।